रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अनुसूचित जनजाति छात्रावास से जुड़े गंभीर मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास अधीक्षक की मनमानी और भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस कारण उनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है और भविष्य अंधकार में हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कई महीनों से वे छात्रावास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार अधीक्षक उन्हें टालते रहते हैं। यहां तक कि पात्र छात्र भी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार द्वारा संचालित इन छात्रावासों का उद्देश्य गरीब और दूर दराज इलाकों से आने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा की सुविधा देना है, लेकिन इसके उलट छात्रावास अधीक्षक मनमानी कर रहे हैं और जरूरतमंद बच्चों को बाहर कर रहे हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिससे वे मजबूरन सड़क पर उतरने और कलेक्टर से सीधे न्याय की मांग करने को बाध्य हो गए हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की और तत्काल कार्यवाही की मांग रखी। फिलहाल छात्रावास अधीक्षक पर लगे इन गंभीर आरोपों ने न केवल छात्रावास प्रबंधन बल्कि पूरे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या छात्रों को समय पर न्याय मिल पाता है या नहीं। कलेक्ट्रेट आए हैं, किस लिए आए हैं? सर, यहाँ हम अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आए हैं। सर लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है, बीएड में बोलने के एडमिशन नहीं होगा। सर हम लोग बीएड में एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आप ये बताइए। सर बोलते हैं कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। सर यहाँ जो लड़का राजकुमार सर क्या है वो? अधीक्षक है हमारे छात्रावास के, छात्रावास अधीक्षक हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अब तुम लोग एलिजिबल नहीं हो, तुम लोग का कंप्लीट हो गया है कोर्स, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सर हम लोग गरीब छात्र घर से आते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ सर जानते हैं कि क्या है, अधीक्षक साहब हमारे बोलते हैं जो लड़के आवाज उठाते हैं इस बीएड में इस बार जो लड़के लिए हैं एडमिशन लिए, सर जो लड़के आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है सर कि तुम ज्यादा बोलते हैं तुमको अगली वजह से एडमिशन नहीं देंगे। कितने छात्र हैं इस तरह? इस तरह 10 छात्र हैं सर जो इस बार एडमिशन जिनको नहीं मिल रहा है। आप लोग जो आए हैं तो इसमें किसी का नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं 10 छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है। अगर हमारे सीनियर सर ही हैं, हमारे सीनियर जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमें अच्छा बुरा भला सिखाने वाले जब कोई रहेगा ही नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ हम लोग हॉस्टल से क्या सीखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? क्या नाम है आपका? सुरेश प्रजापति। सर हम लोग छात्रावास से आए हैं, क्रमांक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 3 से झिरिया से। सर ये समस्या ये है सर कि हम लोग ये नियंत्रण छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। सर अचानक से हम लोग को बाहर कर दिया गया नाम काट के, जो कि हम लोग बीएड में एडमिशन लिए हैं। सर इसकी वजह से सर परेशान हो रहे हैं लड़के। सर कोई 80 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पे छात्र आए हैं पढ़ने के लिए सर। और सर यहाँ नियम कानून बताया जाता है सर, उन छात्रों को अवेलेबल करा एडमिशन दे दिया जाता है सर जिनका 48% है, 55% है, और सर जो 60 के ऊपर उनका एडमिशन मतलब कोई महत्व नहीं। सर जो वो मतलब कि जो हक अधिकार के लिए लड़ता है सर उनका सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है सर। ये समस्या से हम लोग आए हैं सर से मिलने के लिए। कल हमारे पास तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। इसलिए हम लोग जब मतलब इस तरह संख्या से बाहर हुई तब हम लोग यहाँ पे आए सर, और सर से मिलेंगे अपनी। सर पोस्ट मैट्रिक 3 सर, सभी छात्रावास से 3, 1, 2, 3 और एसटी के 4 सर सभी छात्र आए हैं सर। ये ट्राइबल विभाग से संचालित होता है सर। सर यहाँ लड़के जब समस्या का आवाज उठाते हैं तो जी सर, रीवा शहर का है सर। ये कहाँ पे? सर ये टीआरएस कॉलेज के जस्ट पीछे सर, पोस्ट मैट्रिक झिरिया थी। सर कोई ऐसा कोई नियम नहीं है सर, वो बता रहे हैं कि ऐसा नियम है बस हो गए सर। एसटी में एडमिशन दिया जाता है सर, ट्राइबल विभाग से ही एसटी भी जुड़ी है, उससे तो बाहर नहीं है सर, उसमें एडमिशन दिया जाता है। लेकिन सर 3 और 1 में और 2 में बोल दिया जाता है एडमिशन नहीं होगा सर। तो ये सर बताइए हम लोग कहाँ जाए? छोड़ दें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें सर? आप ही लोग बताइए सर। वो बोले कि हम ये दिखवाते हैं, आपको समस्या का समाधान करवाएंगे सर। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। आज हमारे लड़के भूखे प्यासे यहाँ पे आके बैठे हैं सर। आप ही बताइए हम क्या करें? व्यवस्थाएं क्या है आपके वहाँ? व्यवस्थाएं सर कुछ नहीं है, यहाँ से अधिकारी जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। आप साफ सफाई जाके देखिए, आप ट्राई करिए एक बार जाके हमारे हॉस्टल में किस तरह व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था नहीं है सर। और सर जो बच्चा मांग अपने हक के लिए लड़ता है उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है, अगले साल एडमिशन नहीं दिया जाता सर। ये सबसे मेन समस्या है। आप सर मुझसे तो पूछेंगे सर, छात्रों से और पूछ लीजिए सर, ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं सर। बताओ क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम राजकुमार भारती है सर।